नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोविड-19 टीकाकरण अभियान के बारे में राज्य के मुख्यमंत्रियों से बैठक की। इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिन 2 वैक्सीन को मंजूरी दी गई है वो मेड इन इंडिया है और ये गर्व की बात है। साथ ही उन्होंने कहा कि 4 वैक्सीन पर काम जारी है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान पर विस्तार से चर्चा हुई। सभी राज्यों ने कोरोना से लड़ाई में बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि 16 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सभी 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और पहली पंक्ति के कर्मचारियों को लगने वाले कोविड टीके का खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। मोदी ने कहा कि जनप्रतिनिधि 3 करोड़ कोरोना योद्धाओं में शामिल नहीं हैं। सबसे पहले अग्रिम मोर्चे के कर्मियों का टीकाकरण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को टीकाकरण का जो अनुभव है उसे दूर सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचने की व्यवस्थाएं हैं, वो कोरोना टीकाकरण में बहुत काम आने वाला है। तो वहीं इस पूरे संवाद के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। साथियों, इस वैश्विक महामारी के दौरान भारत ने जो सीखा है वही अब आत्मनिर्भर भारत अभियान की प्रेरणा बन गया है। आज भारत एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। दुनिया की फार्मेसी होने के नाते दुनिया के हर जरूरतमंद तक जरूरी दवाएं पहुंचाने का काम भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है। दुनिया आज सिर्फ भारत की वैक्सीन का इंतजार ही नहीं कर रही, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत कैसे चलाता है इस पर भी तो वहीं 16 जनवरी से मेरठ में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। वैक्सीनेशन से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन संवाद किया। गोरखपुर, लखनऊ, बनारस और सिद्धार्थनगर के बाद मेरठ के अफसरों से पूछा कि मेरठ में क्या तैयारियां हैं। इस पर सीएमओ ने जानकारी दी और बताया कि मेरठ में 71 बूथों पर ड्राई रन किया गया है और 27 कोल्ड चेन पॉइंट बनाए गए हैं। सीएम ने फिर पूछा कि फर्स्ट और सेकेंड फेज में कितने लोगों का वैक्सीनेशन होगा, तो सीएमओ ने बताया कि फर्स्ट फेज में 18,700 और सेकेंड फेज में 30,000 से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन होगा। आज से ठीक 5 दिन बाद कोविड वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा और लोगों को कोरोना से निजात मिलती नजर आएगी। उसको लेकर आज मेरठ में 69 पॉइंट्स पर एक बार फिर ड्राई रन किया गया। उसकी तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई और यहां बाकायदा जो टीकाकरण कक्ष है वो बनाया गया। जिस जगह से लोगों को आना था, जिन लोगों को बुलाया गया था, यहां जांच करने के बाद उनको यहां भेजा गया और यहां बाकायदा वैक्सीनेशन की जो तैयारियां हैं वो की गई। यहां एक बड़ी स्क्रीन भी लगाई गई थी और उस स्क्रीन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेरठ के अफसरों से संवाद किया और सीधे पूछा कि मेरठ में क्या तैयारियां चल रही हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। मेरठ के सीएमओ, कमिश्नर और एडी हेल्थ ने तमाम जानकारियां बताई कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। पूरी तरीके से स्वास्थ्य महकमा तैयार है और बस इंतजार वैक्सीनेशन का है। किन किन पॉइंट पर वैक्सीन जाएगी, किन किन पॉइंट पर वैक्सीन नहीं जाएगी, ये तमाम उनको जो जानकारियां हैं वो दी गई हैं। अब जो सांसद राजेंद्र अग्रवाल हैं वो भी यहाँ तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। सांसद जी, इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। आज से ठीक 5 दिन बाद वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। जी नहीं, 16 को शुरू हो जाएगा। हाँ, ठीक 5 दिन बाद, ठीक कहा आपने। और सारी तैयारियां यहाँ पर हैं। पूरा हमको विश्वास है इस वैक्सीनेशन के माध्यम से हम कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे। वैसे भी हमारी विल पावर भी थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बूस्ट हो जाएगी, इस समाचार से ही हो गई है। और बाकी यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई, किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन होगा, किस प्रकार से जो वैक्सीनेशन के लिए लोग आएंगे, कैसे आएंगे, कहाँ उनकी वैक्सीन लगेगी, और उसके बाद पोस्ट वैक्सीनेशन जो व्यवस्थाएं हैं सारी, मतलब सब तैयारियां की हैं। हमें वैसे आशा है कि किसी को कोई उसमें कोई एडवर्स रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन यदि मान लीजिए कुछ होता भी है तो मुझे यहाँ के सब डॉक्टर्स ने बताया है कि 3 कैटेगरी, माइल्ड है, थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा और गंभीर है।
तो सब प्रकार की कैटेगरीज को हैंडल करने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और निश्चित रूप से 16 तारीख को जो अभियान शुरू होगा 3 दिन तक लगातार चलेगा। बाद में भी आवश्यकता पड़ी तो 1-2 दिन बढ़ाएंगे, लेकिन उसके कारण से निश्चित वैक्सीनेशन का जो पूरा ये काम है अच्छे ढंग से पूरा होगा और जैसा मैंने कहा हम कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे। कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे। 2020 तो कोरोना काल में बीत गया, लेकिन अब उम्मीद लग रही है कि उम्मीद की एक नई किरण आई है, फिर से हिंदुस्तान मुस्कुराएगा। बस ये एनफ इज एनफ। हिंदुस्तान की तो क्षमता ऐसी है कि वो कोरोना में मुस्कुराता रहा, पर तकलीफ में रहा तो भी मुस्कुराता रहा। लेकिन हाँ, वास्तव में अब जो है इससे मुक्ति की बहुत आवश्यकता है। इसने बहुत नुकसान पहुंचाया है, सारी इकोनॉमी जो ऊपर दबाव ले आया, लोगों को रोजगारों से हाथ धोना पड़ा, माने सभी चीज़ों पर इसका बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे बहुत सारे लोगों को जीवन से भी हाथ धोना पड़ा। ऐसी सारी बातें हैं, तो अब इससे मुक्ति होनी ही चाहिए। इससे मुक्ति होनी चाहिए। देखिए, सीएम ने संवाद भी किया था और मेरठ के अफसरों की पीठ भी थपथपाई है। तमाम जानकारी यहाँ पर ली है। सीएमओ डॉक्टर अखिलेश मोहन जी हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जानना चाहूँगा, सीएम ने पहले ही सवाल किया था कि मेरठ में क्या तैयारी है, तमाम चीज़ें आपने बताई, उन्होंने कहा बहुत अच्छे, बहुत बेहतर। तो लग रहा है कि एक बड़ा, क्या कहते हैं, मुखिया नहीं एक पीठ थपथपा दी, तो अब लग रहा है कि पूरी तरीके से कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरी कोशिश यही है और मेरे को अपने जो सहयोगियों के साथ ऊपर गर्व है कि सब लोगों ने ज़बरदस्त तैयारी की है और बहुत अच्छा रिजल्ट आने की संभावना है। आज 69 आपने पहले बताए थे, अब 2 बूथ और बढ़ा दिए गए, अब 71 बूथ हो गए हैं। उन पर जो आज ड्राई रन किया गया पूरी तरीके से सही रहा और 16 के लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल, हम 16 तक तैयार हैं पूरी तरीके से, जो कि 12 जगह कुल मिला के यहाँ पे वैक्सीनेशन होना है। उसके लिए हम पूरी तैयार हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी उस दिन उद्घाटन करेंगे और वैक्सीनेशन उसी दिन होगा। उसी दिन होगा। सर, पहले फेज में कितने लोगों को, सर एक मिनट, पहले फेज में कितने लोगों को वैक्सीन? 18,000, लगभग 18,500 लोगों को पहले फेज में वैक्सीनेशन लगना है। और सेकंड फेज लगभग 30,000, जस्ट लगभग दुगना है। लेकिन कुछ उसके अंदर डिफेंस के कर्मचारियाँ उसमें से कम हो जाएंगे, जिनको कि वैक्सीन उनके डिपार्टमेंट द्वारा ही लगाई जाएगी, उन्हीं के डॉक्टर्स के द्वारा लगाई जाएगी। तो लगभग दुगने से थोड़ा सा कम। अभी लिस्ट पूरी बनी नहीं है, प्रिपरेशन चल रहा है, हमारे पास अभी सूची आई नहीं है। लगभग दुगने की संभावना है। लग रहा है सर कि हाँ, कोरोना बिल्कुल अब मेरठ से खात्मा ही कोरोना का हो जाएगा कुछ दिन में, जिस वक्त का शुरुआत हो जाएगी। अच्छा, 16 तारीख से खात्मे की शुरुआत हो जाएगी। पूरी टीमें सब गठित कर ली गई हैं, पूरा प्लानिंग है, वैक्सीन आएगी, किसी पॉइंट पर जाएगी, सुरक्षा का घेरा रहेगा। बिल्कुल पूरी तरह से वैक्सीन को सुरक्षित रखा जाएगा। जहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होनी है और जहाँ लगेगी, जहाँ रहेगी, हर जगह लोग तैनात हैं। हर जगह पुलिस की चौबंद अपनी तैयारी है। कोई परेशानी आने की संभावना नहीं है। इंडिया न्यूज़ के माध्यम से कुछ पब्लिक से कहना चाहेंगे? मैं वही चीज़ कहूँगा, वैक्सीन लगने के बाद भी प्रिकॉशन रखना जारी रहना है। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, जो मैं पहले भी कहता आया हूँ और आगे भी कहूँगा। जब तक कि इसका समूल नाश नहीं हो जाता है कोरोना का, ये 2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। तो देखिए, सीएमओ हैं डॉक्टर अखिलेश मोहन, साफ ये कहना है कि वैक्सीनेशन हो जाएगा, लेकिन फिर भी एहतियात बरतना जरूरी है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, वैक्सीनेशन के बाद भी इसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सनुज शर्मा, इंडिया न्यूज। और अब बात किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई की, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर सख्त रुख अपनाते हुए सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। देश की सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को सरकार से सीधे पूछ लिया कि वो खुद कानून को स्थगित करती है या फिर कोर्ट इस पर रोक लगा दे। शीर्ष अदालत ने कहा कि किसानों की चिंताओं को कमेटी के सामने रखे जाने की जरूरत है। कोर्ट ने किसान आंदोलन पर सरकार के विवाद को निपटाने के तरीके पर भी नाराजगी जताई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कई तीखे सवाल भी पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने कानून के अमल पर स्टे के संकेत दिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि हम स्टे करेंगे जब तक कि कमेटी के सामने बातचीत चल रही है। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने कहा कि हम आज की सुनवाई बंद कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम प्रस्ताव करते हैं कि किसानों के मुद्दों के समाधान के लिए कमेटी बने। आगे बढ़ेंगे। यूपी के दौरे पर आए आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को 2 दिन पहले दिए एक विवादित बयान के मामले में रायबरेली से गिरफ्तार कर लिया गया। रायबरेली गेस्ट हाउस में रविवार की रात गुजारने के बाद सुबह वो जैसे ही निकले, पुलिस ने उनका रास्ता रोका, जिसके बाद उनकी पुलिस वालों से कहासुनी भी हुई। इस दौरान उन पर किसी ने स्याही फेंक दी।
तो वहीं सोमनाथ भारती की गिरफ्तारी पर केजरीवाल ने हमला किया है। उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों को आपको दिखाने में शर्म आ रही है, उन स्कूलों में यूपी के हमारे बच्चे पढ़ते हैं। योगी जी, आप यूपी के करोड़ों बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। हमारे एमएलए आपका सरकारी स्कूल देखने जा रहे थे, उन पर स्याही फेंकवा दी और फिर उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया। आपके स्कूल इतने ज्यादा खराब हैं कि क्या? केजरीवाल ने यह बड़ा सवाल उठाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई आपका स्कूल देखने जाए तो आप इतना डर क्यों जाते हैं? खबर सीतापुर से, जहां पर भाजपा नगर कार्यालय पर विधायक वैद्यनाथ रावत ने एक पत्रकार से वार्ता के दौरान भाजपा सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का अनुमोदन किया है, जिसके लिए 59,048 करोड़ रुपए का अनुमोदन किया गया है। गरीब परिवारों को 10वीं उत्तीर्ण छात्रों को अपनी इच्छा अनुसार उच्चतर शिक्षा पाठ्यक्रमों में नामित करने के लिए अभियान चलाया जाएगा, जो कि 10वीं के बाद अपनी शिक्षा जारी रखने में असक्षम है। ऐसे छात्रों को इस प्रणाली से जोड़ा जाएगा। साथ ही छात्रों को वित्तीय सहायता का आहरण डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। और अब बात बर्ड फ्लू की, जहां पर बर्ड फ्लू को लेकर उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निगम लगातार इसको लेकर काम कर रहा है। लखनऊ प्राणी उद्यान में भी अब दर्शक पशु बड़े तक नहीं जा रहे हैं। इसको फिलहाल बंद कर दिया गया है। पशुओं के खान पान में भी बदलाव किया जा रहा है। वहीं जानकारों का मानना है कि कौवों के मरने की वजह सिर्फ बर्ड फ्लू ही नहीं हो सकती। डरने की जरूरत नहीं है, हालांकि सतर्क रहने की जरूरत है। तो वहीं राजस्थान, केरल और प्रदेश के कई क्षेत्रों में बर्ड फ्लू के केस मिलने के बाद सरकार ने दुधवा टाइगर रिजर्व के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। दुधवा टाइगर रिजर्व में खास तौर पर सतर्कता बरती जा रही है। पार्क के अंदर पड़ने वाले जलाशय और घास के मैदानों में डॉक्टरों की टीम और बर्ड्स एक्सपर्ट को तैनात किया गया है। विशेष रूप से बर्ड्स पर निगरानी रखने के लिए कहा गया है। उनके स्वास्थ्य में हो रहे परिवर्तन पर विशेष ध्यान रखा जाए। किसी भी तरीके का बर्ड फ्लू का संभावित लक्षण पार्क के आसपास या पार्क के अंदर किसी जानवर या चिड़िया में पाया जाता है तो उसके सैंपल्स को भोपाल भेजा जा रहा है। बर्ड फ्लू को लेके अभी पूरे देश में काफ़ी चिंता है और आप जैसा जानते हैं इस समय ऐसी स्थिति देखने में आई है कि केरल में और राजस्थान में काफ़ी व्यापक तौर पे नुकसान देखने को मिल रहा है। तो इस चिंताजनक स्थिति से निपटने के लिए अभी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो हमारे मुख्य वन जीव प्रतिपालक हैं उनके स्तर से काफ़ी व्यापक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पूर्व में ही किए गए थे और पुनः जो है उसको जारी किया गया है और उसमें तमाम सावधानियां बरतने के निर्देश। खबर गोंडा से, जहां पर गोंडा पहुंचे बीजेपी प्रवक्ता जुगल किशोर अग्रवाल ने कहा कि सर्किट हाउस में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद बीजेपी प्रवक्ता ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने कौन सा काम किया है। हम आए, हम दासियों साल रहेंगे, हम जाने वाले नहीं हैं क्योंकि हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं। वहीं पूर्व सांसद बसपा सुप्रीमो मायावती पर जुबानी हमला करते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि मायावती जी काशीराम बाबा साहब के मिशन को खत्म किया। मायावती का अब मिशन से पैसा है। खबर अलीगढ़ से, जहां पर अलीगढ़ में प्रशासन की ओर से जान से निजात दिलाने के लिए लगातार चलाए जा रहे अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान को तेजी से जमीनी स्तर पर चलाया जा रहा है, जिसमें आम जनता को जान से निजात मिल सकेगी। लेकिन हर रोज चलाए जा रहे इस अभियान को लेकर व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त है, जिसको लेकर व्यापारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में एसडीएम ने व्यापारियों को 2 दिनों के अंदर अवैध अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिया है। एसडीएम ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर 2 दिन के अंदर अतिक्रमणकारी खुद ही अतिक्रमण नहीं हटाएंगे तो उसको तुड़वा दिया जाएगा। पहले अतिक्रमण हम लोगों ने हटाया था यहाँ से और काफ़ी हटा दिया गया था, तो वो पुनः ऐसी स्थिति फिर कुछ लोगों ने कर दी। तो इसको लेके पहले हमने सोचा कि व्यापारियों को बुला के उनसे बात कर लेते हैं
तो उनकी भी जो जो समस्याएं थी वो भी सुनी गई। खास तौर से उनसे भी रिक्वेस्ट करी गई है सीसीटीवी अपनी दुकानों में लगाने के लिए, ताकि सुरक्षा के लिए ठीक रहे, और उन्हें 2 दिन का टाइम दिया है जैसा कि उन्होंने भी मांग करी थी। और उसके बाद फिर हम लोग अपनी प्रशासन की टीम के साथ इसको। तो वहीं पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी और आप के दिग्गज नेता मैदान में उतर आए हैं। फर्रुखाबाद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा की। जिले के सांसद, विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ ये बैठक ली गई। उन्होंने पंचायत चुनाव में किसी भी तरीके के बदलाव से इनकार किया। तो वहीं आम आदमी पार्टी भी पंचायत चुनाव से लेकर 2022 के चुनाव की अभी से तैयारियां जोरों पर कर रही है। आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि उनकी पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बताया कि हम लोग सिर्फ मार्गदर्शन करेंगे, यूपी की जनता यूपी में चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी अंग्रेजों की तरह दमनकारी नीति अपना रही है। जो हाल अंग्रेजों का हुआ था वही हाल बीजेपी का भी होने वाला है। प्रदेश के अंदर पंचायत को लेकर प्रदेश के अंदर पंचायत के इंचार्ज बना दिया गया है। क्षेत्र के हमारे प्रदेश के पदाधिकारी मंत्री लगाए गए हैं। जिले स्तर पर संयोजक है, ब्लॉक पर है और वार्ड के संयोजक। पार्टी ने निर्णय लिया है कि जिला परिषद यानी जिला पंचायत का सदस्य का चुनाव हम उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे और उसकी पूर्ण तैयारी हम लोग कर चुके हैं। आज गोरखपुर के दौरे पर पहुंचे वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने निर्माणाधीन शहीद अशफाकुल्लाह खान प्राणी उद्यान का निरीक्षण किया। अंतिम चरण में चल रहे काम का निरीक्षण कर संतोष जताते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रदेश का सबसे खूबसूरत चिड़ियाघर पूर्वांचल के लोगों को सौगात के रूप में मिलने जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जल्द ही इसका उद्घाटन भी करेंगे। दारा सिंह चौहान ने एक सवाल के जवाब में कहा कि कोविड के साथ ही बर्ड फ्लू से भी जंग जीतने वाला उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश बनेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि वन विभाग के पास बहुत से सेंचुरी हैं, वहां पर हमने पूरी तरीके से अलर्ट घोषित कर दिया है। कानपुर में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। जो बर्ड फ्लू है इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश में पूरे प्रदेश में जिस तरीके से सजगता और सतर्कता के साथ हम काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से जल्दी उस पर काबू पाने का काम करेंगे। ये वैसे भी पशुपालन का वो है, लेकिन इसके बाद भी ये हमारे वन विभाग के, चूँकि हमारे पास बहुत सारे सेंचुरी हैं, चाहे सूर सरोवर का हो, चाहे रामगढ़, तो भी यहाँ पे जो भी माइग्रेटरी बर्ड बहुत कम आती हैं। तो इस तरीके के जो हैं वहाँ पे हमने पूरी तरीके से अलर्ट घोषित किया है। तो वहीं गाजीपुर में मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगियों के खिलाफ जिला प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी को लेकर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ गाजीपुर में हत्या अपहरण के करीब 40 मुकदमे चल रहे हैं। इसके साथ ही गैंगस्टर एक्ट के तहत उनकी परिसंपत्ति भी जब्त की गई है और अभियोग पंजीकृत किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि पूर्व में गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की गई जमीन पर इन लोगों के द्वारा कब्जा कर लिया गया था, जिस पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए पुनः कब्जा कर इन सभी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें उनके साले, पत्नी और बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है और गैंगस्टर कोर्ट से एनपीडब्ल्यू भी जारी हो चुका है। इनके और इनके सहयोगियों के करीब 40 करोड़ की परिसंपत्ति जब्त की गई है। खबर सुल्तानपुर से, जहां पर छात्र भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ के अंतर्गत डीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र फीस माफी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे नजर आए। छात्रों ने कहा कि कोरोना काल में हर आदमी परेशान था, ऐसे में अभिभावकों पर फीस जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है। छात्रों ने योगी सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए। छात्रों से प्रशासन के लोगों ने बात की और उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा। तो वही विंध्याचल के गंगेश्वर महादेव के दर्शन न हो पाने से भक्तों में मायूसी का आलम है। देश का कोई भी भक्त 1 साल से महादेव के दर्शन और पूजन नहीं कर सका है।
त्रेता युग में गर्ग ऋषि ने विंध्य पर्वत और गंगा नदी के संगम स्थल पर विंध्याचल में गंगेश्वर महादेव की स्थापना की। महादेव के भक्त बेसब्री से उनके दर्शन होने का इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग में दर्जा प्राप्त मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह के बेटे पर रोडवेज बस चालक के साथ मारपीट और फायरिंग करने का आरोप लगा है। मंत्री के बेटे की कार से रोडवेज बस टकराने पर बड़ा विवाद हुआ था, जिसके बाद मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया। नाराज रोडवेज बस चालकों ने जमकर नारेबाजी की है और मारपीट की मांग यहां पर करते हुए नजर आए। ये क्या है पूरा मामला? देखिए, अभी तक जो जानकारी आई है कि एक बस की कार से टक्कर हो गई थी और उसमें कौन से लोग मौजूद थे, क्या पक्ष थे, ये पुलिस द्वारा जांच किया जा रहा है। और जो रोडवेज के बस के चालक थे, परिचालक थे, उनकी तरफ से एक तहरीर पुलिस को दी जा रही है। जो भी तहरीर लिखा होगा उसके आधार पर जो भी धाराएं बनेंगी उस पर कार्रवाई करवा देंगे। खबर औरैया से, जहां पर डबल मर्डर के मामले में सपा एमएलसी कमलेश पाठक के ऊपर शासन के निर्देश पर रासुका की कार्रवाई की गई। 15 मार्च को मंदिर की जमीन पर कब्जा करने का विरोध करने पर अधिवक्ता मंजूर चौबे और उसकी बहन सुधा चौबे की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले में सपा विधायक कमलेश पाठक और उनके भाई संतोष पाठक और रामू पाठक सहित 11 आरोपी बनाए गए थे। हत्या के बाद से ही सभी आरोपी अलग अलग जेल में बंद हैं। शासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका के तहत कार्रवाई की है। देखिए, जनपद में एक हत्याकांड हुआ था जिसमें 2 लोगों की हत्या की गई थी। उसी के संबंध में रासुका की कार्रवाई की गई है। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम कमलेश पाठक है, उन पर कार्रवाई की गई है। पूरा मामला जो डबल मर्डर केस यहाँ पे हुआ था औरैया जनपद में, उससे रिलेटेड है और विषय की गंभीरता को देखते हुए और इस बात की प्रबल संभावना थी कि भविष्य में भी इस तरह के कांड हो सकते हैं या इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड वारदातें हो सकती हैं और जनता में व्याप्त भय को देखते हुए रासुका की कार्रवाई कमलेश पाठक। बाराबंकी शहर में बेतरतीब खड़ी होती गाड़ियों से अक्सर जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे आम जनता आए दिन जूझती हुई नजर आती है। इस समस्या को बड़ी समस्या मानते हुए जिले के पुलिस अधीक्षक ने आज इसके लिए पहल की है। जनसंवाद के जरिए ही इस समस्या का हल हो सकता है। इसके लिए आज खुद पुलिस अधीक्षक ने बैंकों, ढाबों और दुकानों पर जाकर व्यवस्था सुधारने को सहयोग मांगा। इनके अतिरिक्त सड़क के किनारों पर खड़ी बेतरतीब वाहन मालिकों से भी व्यवस्थित तरीके से गाड़ियां खड़े करने और जाम की स्थिति न उत्पन्न होने का सहयोग मांगा। इसी के साथ यूपी विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही। लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।